2022 के बाद अगर कोई कोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड अगर हमारे इंडिया में या पूरे यूपी में बात करें तो बीबीए कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है। दो कोर्स यानी बीबीए और बीसीए, दो कोर्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे इस समय है। और काफ़ी बच्चे अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो वो बीबीए, बीसीए और बीए, एलएलबी की तरफ ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके लखनऊ विश्वविद्यालय, यूपी के नंबर 1 जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें बीबीए कोर्स की क्या सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, सीट क्या होती है, फीस कितनी लगेगी और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए अगर मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय तक पहुंचना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बीबीए का पूरा जो निचोड़ होगा लखनऊ विश्वविद्यालय का आपको हम देने वाले हैं। पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय घुमा के लाएंगे, पूरा बीबीए कोर्स के बारे में आपको डिपार्टमेंट दिखा के लाएंगे, कैसे यहाँ पे आओगे वो भी पूरा बता देंगे, जिससे कि कोई भी आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। और आपको पता होगा कि टारगेट गुरुकुल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स की तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, बस आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप पूरा डेडिकेट होने चाहिए भाई कि मुझे बस लखनऊ आना है, इसके अलावा मेरा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं गारंटी देता हूँ बस जो यहाँ से मेंटरशिप मिलेगी, जो यहाँ बताया जाएगा उसको फॉलो करते रहो, फिर कोई भी आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए करने से रोक नहीं सकता है। चलिए, अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से जो भी आपके फॉर्म आएंगे, एडमिट कार्ड होगा, रिजल्ट होगा, उन सब की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी। आगे बढ़े, वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, जो आपके सवाल है उसके जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, मैंने पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है पैटर्न। पैटर्न तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो मेरा मतलब है कि जो इस बच्चा वीडियो को देखे उसके मन में कोई डाउट ना हो, ठीक है। 1 to 1 सभी सवाल के जवाब मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद बीबीए का कोई बच्चा होगा ना एक्सपीरियंस, जो कि लखनऊ आना चाहता है, उसके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा। बस हाँ, वीडियो को पूरा देखना, ठीक। इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखोगे। ये आपका पहला पॉइंट है, एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, यानी कि आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो सही होगा उसको ओएमआर पे हमें फिल करना होता है, आंसर देना होता है, ठीक। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं समझ गया क्या होगा। रिटन एग्जाम मेरा नहीं होता, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं होते, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। टोटल जो भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, ये 100 के 100 एमसीक्यू होने वाले हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर आपको देकर जाएगा। तो आप समझ लो कि 100 क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क आपको देकर जाएगा, यानी 200 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। 200 नंबर एंड 200 का आपका पेपर आपका हो गया, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद कर ले नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि ये सबसे आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप टोटल 100 के 100 क्वेश्चन टारगेट करो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कि मेरा नंबर कटेगा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी हमें अटेम्प्ट करना है, इसको बोलते हैं नो नेगेटिव मार्किंग। चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एक चीज में आप मिस करोगे, आपको जो टाइमिंग है ना सर ना, वो 90 मिनट टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइमिंग होगा। मतलब पेपर आपके लिए तो आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको 100 क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन की स्पीड नहीं मालूम है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तरीका नहीं पता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है, तो 90 मिनट में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा टास्क होगा कि अपने आप को अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना होगा, अधिक से अधिक हमें प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके माध्यम से हम टाइम पे कमांड कर पाए। क्वेश्चन पे तो कमांड हो जाएगा सर, ठीक है, लेकिन टाइम पे कमांड जो होगा वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो, पैटर्न क्लियर हो गया ना। इसके बाद कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा कंप्लीट सिलेबस। अब एक चीज देखना, इसमें सिलेबस में सबसे अच्छी बात है, इस बार हमने क्या किया है, आपको सभी सिलेबस का डिटेल सिलेबस लेकर आया है। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, पहले देख लो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। तो पहला आपको इंग्लिश पढ़ना है, दूसरा आपको जनरल मैथ पढ़ना है, तीसरा आपका रीजनिंग पढ़ना है, चौथा आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज पढ़ना है। मतलब यहाँ पे जनरल मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आपका एक भी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जहां से ये क्वेश्चन जो वो पूछ दे, ठीक। इसको ध्यान में रखना है, बस हमें 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई और सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए अगर लखनऊ से बीबीए मुझे करना है तो। मैं जो करूंगा, इंग्लिश लगाऊंगा, कोई मैथ प्रैक्टिस करूंगा, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पढ़ूंगा, ठीक है। चलो, आप देखते हैं इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछता है, तो बस एक समरी देख लो। इसके बाद जब आप बैच में पढ़ोगे, जो टीचर यहाँ आपको पढ़ाएगा, उसके माध्यम से आपको बाकी चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक। देखो यहाँ पे रीडिंग कंप्रेजन मिलेंगे, पैसेज मिलेंगे, यहाँ पे
आइडियाज एंड थीम मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑथर्स टोन मिलेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इरर्स, स्पोर्ट ग्रामर, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन मिलेंगे, फिल इन ब्लैंक मिलेंगे, ठीक है। पारा जंबल्स मिलेंगे, इसके बाद यहाँ पे अरेंजिंग सेंटेंस मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेगा, उसके बाद आपको ग्रामर एंड यूजेस मिल जाएंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मतलब पूरे यहाँ पे ग्रामर मिलेंगे। टेंस मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्टिव, यहाँ पे वर्ब एग्रीमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। वोकैब के सारे क्वेश्चंस आपके, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम एंड फ्रेज होता है, ठीक है, जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं, ये सभी मिला के आपके इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने बोला आपको 4 सब्जेक्ट होंगे, तो आप मान के चलो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे नंबर यहाँ स्कोरिंग होगा, हर सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग होगा, क्योंकि अगर मान लो इंग्लिश छोड़ देते हो तो ये अगर 20 से 25 नंबर अगर आप नहीं करते हो ना सर, तो फिर क्या होगा, आप कट ऑफ में नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हर बच्चे को 70% लाना है, हर बच्चे को 80% लाना है, नहीं। इसमें आपको रैंक लानी होती है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कर पाओ, जितने बच्चों को आप पीछे कर पाओगे उतना आपके पास चांसेस होंगे कि मुझे मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। तो लड़ाई बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की होती है। टाइमिंग का देख लिया, पैटर्न में ही खेला है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, यही लोचा हो गया। अभी आगे बताऊंगा कि आगे क्या क्या आपको यहाँ पे जो सावधानियां हैं, जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल है, सब कुछ समझ जाओगे, वीडियो को देखते रहो, ठीक। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इंग्लिश में अगर हम समरी बताएं, ओवरव्यू बताएं, तो बस आपको ग्रामर पढ़नी है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लो, जो भी आपको वोकैब है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इंग्लिश कर ले जाओगे। और आपको अनुराधा मैम जो होंगी वो इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, तो उनके माध्यम से इंग्लिश आपको और आसान हो जाएगी। बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग की जो आपकी मेंटर हैं वो आपकी है ज्योति मैम, ठीक है। ज्योति मैम को अच्छे से आप लोग जानते हो, पिछले साल का आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देखोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ज्योति मैम पढ़ाती हैं। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, पहले बता दूं, इसको बिल्कुल घबराना नहीं है। मुझे पता है तुम घबराओगे भी नहीं, क्योंकि इसको जो क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे सब सब्जेक्ट छोड़ के रीजनिंग में पूरा दिन दे देते हैं, क्योंकि पढ़ने मजा आता है, नया सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, अरे एक आ गया, 2 3 4 5 10 15 50, मतलब अगर इसमें देख लो, अगर इसमें 20 क्वेश्चन आ गया ना, तो बच्चे को इसमें से मान चलो कि 18 से 17 क्वेश्चन उसको आना ही आना है। 17 से 18 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा अगर रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। क्योंकि हमने भी मान लो कि यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हम लोगों ने, मैक्सिमम हमारा मेन फीडबैक यही रहता है, खुद अपना फीडबैक बता रहा हूँ, कि रीजनिंग में जितने क्वेश्चन रहते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, मतलब वो रीजनिंग जो होता है हमें आपको कट ऑफ के और पास ले जाएगा, कट ऑफ में और आपको अच्छा स्कोर देगा। क्योंकि ये अगर इसमें नहीं कर पाओगे तो आप बहुत पीछे जाओगे। सभी बच्चों को रीजनिंग आती है, तो हमें भी रीजनिंग आनी चाहिए। नया है बट आसान है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हो, इजी है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्बल रीजनिंग आएगी, कथन, निष्कर्ष, रक्त संबंध, दिशा, दूरी, यानी डायरेक्शन एंड आपको डिस्टेंस मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉन वर्बल में आपको सीरीज मिल जाएगा, क्यूब एंड डाइस मिल जाएगा, फिगर एंड पैटर्न कंप्लीशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग मिल जाएगी, नंबर सीरीज मिल जाएगा, एज प्रॉब्लम एंड टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें, आपको यहाँ पे देख लो, रक्त संबंध के बारे में बहुत ईजी है, और मैक्सिमम आप मान चलो दो क्वेश्चन तो इस पे आने ही आने हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन 100% आना, नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एग्जाम दे के आओगे तो, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान होता है। मान लो कि मान लीजिए यहाँ पे प्रिया, अगर वीडियो देखने में बोलूंगा प्रिया की मम्मी की मौसी आपकी क्या लगेंगी प्रिया की, तो इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कर तो लोगे, लेकिन बस वही टाइम टेकन होगा, आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है जिससे कम समय में रिलेशन निकाल पाओ, तो वो आपको ज्योति मैम करा देंगे, ठीक। इसी प्रकार आप मान लो कि यहाँ पे आकृति दी है, मतलब फिगर दिया है, फिगर पैटर्न, तो मान लो कि सपोज दैट आपको यहाँ पे 3 फिगर बनाए रहेंगे, ठीक है, 3 फिगर बनाया रहेगा, ठीक है। आपको बोलेगा नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो आपको 3 फिगर को देख के आपको चौथा फिगर बताना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, आराम से आप कर सकते हो, ठीक। इस टाइप से आपको रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपके लिए कुछ कठिन होने वाला है, क्योंकि टारगेट गुरुकुल है, सब सब्जेक्ट आपके लिए आसान बनाने की हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, बस आप बच्चों के अंदर हौसला होना चाहिए, ठीक। मेंटल एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं जनरल मैथ, जिसको हम बोलते हैं जनरल मैथ, ठीक है। जनरल मैथ में नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल, यहाँ पे सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, यहाँ पे स्क्वायर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, ठीक है, चैन रूल, ये जो होते हैं ये आपके जनरल मैथ के टॉपिक है। जनरल मैथ आप सब जानते हो, सब कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिससे आप पहले से रूबरू न हो, पहले से आपको इंट्रोड्यूस न किया गया हो। जो बच्चे हाई स्कूल तक, मैथ तो सबके पास होती है, हमारा तो चॉइस साइंस और मैथ में 11th-12th में होता है, तो हाई स्कूल तक जितनी मैथ पढ़े बस उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी आपको ज्योति मैम पढ़ाने वाली है,
जनरल मैथ की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे होंगे अभी, उनको पता होगा भाई कि कितनी आसानी से मेरी मैथ कवर हो रही है। जीके देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सर। इसमें आपकी मेहनत के बिना, आपकी योगदान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन हम नहीं करा सकते, ठीक है। क्योंकि जीके, आप देखो जीके में क्या है कि भारतीय इतिहास है, हम पढ़ा देंगे, जियोग्राफी है, हम पढ़ा देंगे, इंडियन जियोग्राफी आएगी, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जो ऊपर ओवरव्यू क्वेश्चन रहते हैं वो मैं करा दूंगा, आपको इकोनॉमी पढ़ा देंगे, करंट अफेयर्स आपको हम ओवरव्यू करा देंगे। लेकिन जो स्टैटिक जनरल नॉलेज है, इससे मान लो कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है सर ना, देखो इंडियन हिस्ट्री और जो भी टॉपिक देख रहे हो, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक। करंट अफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो स्टैटिक जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत होंगे ऐसे क्वेश्चन जिससे आप पहले से जानते होंगे, इसमें आपको पढ़ना होता है सर। इसमें अगर आपके पास लूसेंट की बुक है ना, अगर आपके पास लूसेंट है, ठीक है, अगर आप लूसेंट रखे हो तो लूसेंट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, जिससे कि स्टैटिक जीके की तैयारी वहां से कर सकते हो। बाकी टारगेट ग्रुप पे जितनी वीडियोस आएंगी, जो भी बैच में पढ़ाएंगे, वो सब कवर करने वाले। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आपको लूसेंट के साथ जाना चाहिए और ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सीट की बात करें, अभी देखना जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट देखे हो, ये कैसे कवर करोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक चीज ध्यान देना, टारगेट गुरुकुल जाना जाता है बाइलिंगुअल के लिए, बच्चा हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का है, दोनों को प्रिपरेशन कराना, दोनों को समझाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आपके इस गुरुकुल, टारगेट गुरुकुल का न्यू रखा गया। जो भी चीजें हैं यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल रही होंगी, बाइलिंगुअल पूरा कोर्स के अंदर पीपीटी कंटेंट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बात करें टोटल सीट के बारे में, तो 360 सीटें हैं, ठीक है। आपके लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में 360 सीटें, याद रखना। इसमें आपका टूरिज्म को मिला के यानी बीबीए टूरिज्म और बीबीए जो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज को मिला के 360 सीटें हैं। अगर डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से देखो। ये देखो, ये आपका बीबीए कोर्स है जिसमें 300 सीटें हैं और लगभग आपकी जो फीस है पर सेमेस्टर वो 35,080 रुपये लगने वाली है। एडमिशन टाइम आपको जो फीस होगी वो 40,580 रुपया वन टाइम लगेगी, लेकिन हर सेमेस्टर जो फीस लगेगी वो लगेगी 35,080 रुपये, ठीक। वहीं बीबीए टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो यहाँ पे 60 सीटें हैं और यहाँ पे जो फीस है वो 30,080 रुपये लगेंगी। आपको 5,000 रुपये कम देने पड़ेंगे टूरिज्म के लिए, और मैनेजमेंट के लिए आपको 35,000 रुपये लगभग लगेंगे, ठीक। कंपटीशन जो होता है वो इस 300 सीटों पर ज़्यादा होता है और बहुत कम बच्चे होते हैं जो टूरिज्म से जाते हैं। अगर इसमें आपका होगा तो आपको मान चलो कि आपके पास ऑप्शन है, आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी आपको यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, सीट हो गई, फीस हो गया, मैंने बोला सारी चीजें बताऊंगा, बस ध्यान से सब्र के साथ देखते रहो। अगर हम यहाँ बात करें आपके एलिजिबिलिटी की, कि सब कुछ तो मैं देख लिया, फीस देख लिया, सिलेबस देख लिया, मैं पढ़ भी लूंगा, सिलेक्शन भी ले लूंगा, लेकिन क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का वो मैं फिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखो, इंटरमीडिएट में आपका कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। किसके लिए 50%? किसके लिए सर? 50% जो है वो जनरल के लिए है, 45% ओबीसी और जो आपकी एससी एसटी के लिए है वो आपका रहने वाला है। यानी कि जो बच्चा जनरल का है वो जनरल ओबीसी करेगा, और जो आपका 45% मार्क है वो आपका एससी एसटी के लिए आपका माना जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपका इंटर मात्र 50-45% है तो आप एलिजिबल हो यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अगर इससे भी कम हो तब मान चलना, तब आप एंट्रेंस में टॉप भी कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। तो उम्मीद करें जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा उसका 45% तो ऊपर होगा ही होगा, 50 से ऊपर होगा ही होगा, इससे कम क्या ही उससे उम्मीद किया जाए, ठीक है। चलो, तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो गई। इसके बाद अगर बात कर ले हम सब प्रिपरेशन के बारे में, तो आपका जो टारगेट गुरुकुल है वो अपना आरंभ बैच लॉन्च कर दिया है, जिसके आरंभ बैच के माध्यम से आप लखनऊ विश्वविद्यालय बीबीए की तैयारी आराम से कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई भी कंटेंट यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं। आप मात्र एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के पूरे बीबीए की तैयारी कर सकते हो। देखना सर, यहाँ पे आपको कंप्लीट आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे, कंप्लीट आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे, जहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आराम से कवर कर लोगे। रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन के माध्यम से आपके यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, कोई भी डाउट मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी डाउट आपके मन में हम छोड़ेंगे नहीं। सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, मैंने बोला ना कि आपको जो 90 मिनट टाइम मिल रहा है
और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे सही करोगे, यही आपका जो पॉइंट है, यही आपको इसके लिए परफेक्ट बनाएगा। जितना अधिक टेस्ट दोगे उतना आपकी प्रैक्टिस बेटर होती जाएगी। आपको मॉडल पेपर बना के देंगे जिसके बिहार पे आपको आइडिया लगेगा कैसे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अनुभवी टीचर आपको देंगे। जो बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय में जाना चाहता है उसको बेस्ट मेंटरशिप देंगे, जो हमारे पास बेस्ट मैनेजमेंट है उसके माध्यम से। ठीक, हमारे पास क्या है सर, आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट, सब्जेक्ट, सब कुछ मिल जाएगा। अगर बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है तो ये सारी चीजें आपको मिलने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत से प्लेटफॉर्म होंगे जो क्वेश्चन वीडियो सब कुछ दे रहे होंगे, लेकिन मैनेजमेंट उनके पास नहीं होगा, जिसके माध्यम से आपको टाइम से टेस्ट नहीं मिलेगा, टाइम से पीडीएफ नहीं मिलेगी, टाइम से क्लास नहीं मिलेगी, कोई मतलब आपका नहीं होगा। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बेस्ट मैनेजमेंट ला कर दूंगा, और इस प्राइस पे, इस एफोर्डेबल आपको प्राइस पे इतना एफोर्डेबल बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक चीज ध्यान देना सर, साथ ही में हम क्या करते हैं, बच्चे को जो फॉर्म आता है, ठीक, फॉर्म आएगा तो जानकारी हम देंगे, ठीक है। फॉर्म भरवाएगा कौन, तो फॉर्म हम भरवाएंगे, ठीक है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कौन करवाएगा, हम करवाएंगे। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कौन कराएगा, तैयारी हम कराएंगे, ठीक है, तैयारी हम कराएंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हम आपको बताएंगे कैसे आपको रिजल्ट देखना है। काउंसलिंग होगी, पूरा हम आपके साथ बैठ के ऑनलाइन, आप अपने घर पे रहोगे, हम स्टूडियो पे रहेंगे और काउंसलिंग हम करवाएंगे। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम, फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो हम क्यों भटकें और क्यों कहीं और जाएं। ठीक, तो आराम से तैयारी करिए आप, आराम बैच के साथ। और एक चीज देखना सर, जितने बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब मैंने क्या बोला, 1 मॉक टेस्ट फ्री, यानी जितने भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, एक बार टेस्ट दे के देख लो कि एंट्रेंस एग्जाम में पेपर कैसे आता है। और पूरा आपका 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, 90 मिनट टाइमिंग दी गई है, 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। हर बच्चा क्या कर सकता है, इस फ्री टेस्ट को दे सकता है। ठीक, कैसे दे सकता है, देखो यहाँ पे, ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपका जो आरंभ बैच है वो मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर फ्री टेस्ट देना है तो यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके लखनऊ विश्वविद्यालय का टेस्ट आप दे सकते हो। मान लीजिए अगर कोई डाउट हो, नीचे आपको हेल्प सेक्शन है, हेल्प सेक्शन में आके हमसे सवाल जवाब भी कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, इस टाइप से सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, डेमो भी देख सकते हो। बाय नाउ पे करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी है, आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। फ्री टेस्ट के लिए फ्री सेक्शन में जाना, और यहाँ सिलेबस का आइकन है, सिलेबस पे क्लिक करोगे, जो मैंने पीपीटी बताई है ना, ये पूरा सिलेबस, जो भी सिलेबस यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा सिलेबस जो होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आप हमसे बैच लो, हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप एंट्रेंस एग्जाम तक, एंट्रेंस एग्जाम के बाद में भी, एडमिशन के बाद भी आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। बहुत ही फ्री कंटेंट भी हम लोग देते हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सारी जानकारी, सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। कुछ भी चीज़ें जाननी हो जो इसमें छूट गई हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए यहाँ तक और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।